9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 3x प्लस में y माइनस में 11 बराबर 0, फिर कामा है x माइनस में y माइनस में 1 बराबर 0। इसको मान लेंगे पहला समीकरण और इसको मानेंगे दूसरा समीकरण। समीकरण 1 से 1 वाला का मान निकालेंगे, यानी कि a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर a1 यानी कि 3 है, b1 के मान इसमें 1 होगा, c1 के मान इसमें है -11। ये हो गया समीकरण 1 से। अब निकालेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे a2 के मान 1 होगा। अब लिखेंगे b2 बराबर b2 के मान इसमें -1 है, फिर लिखेंगे c2 बराबर c2 के मान इसमें -1 है, तो लिख लेंगे -1। अब यहाँ पे लिखेंगे a1 बटा में a2 बराबर a1 बटा में a2 बराबर, देखिए a1 का मान इसमें 3 है बटा में a2 का मान 1 है, तो लिख लेंगे 1। 3 बटा में 1 यानी कि 3 होगा। अब लिखेंगे b1 बटा में b2 बराबर b1 बटा में b2, देखिए b1 का मान इसमें 1 है, फिर बटा में b2 का मान इसमें -1 है, यानी कि हो जाएगा -1। अब देखिए a1 बटा में a2 का मान हो गया 3 और b1 बटा में b2 का मान हो गया -1। ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बटा में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2। देखिए इसका मतलब हुआ कि a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2, यानी कि इस अनुपात का हल अद्वितीय होता है। यहाँ पे लिखेंगे इसका हल अद्वितीय है। देखिए अब इसका हल अद्वितीय है, तो इसको हम आलेखीय विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 इसमें है 3x प्लस में y माइनस में 11 बराबर 0। इसमें निकालेंगे y का मान, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए y बराबर, देखिए y का मान निकालेंगे तो 3x और 11 इस दोनों के बराबर के बाद लिखेंगे, तो 11 माइनस में है तो 11 हो जाएगा प्लस में। इसके बाद देखिए 3x है प्लस में और इसको हम लिखेंगे बराबर के बाद तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस में 3x। इसमें निकल गया y के मान x के रूप में। अब इस समीकरण से हम x और y के दो मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x और y, देखिए इस समीकरण में x के जगह पर लिखेंगे 2, यहाँ पर हो जाएगा बराबर 11 माइनस में 3 गुना में 2, यानी कि लिखेंगे बराबर 11 माइनस में 3 दूनी 6 घट हो जाएगा 5। कि अगर हम x के मान 2 लिखेंगे तो y के मान होगा 5। ये समीकरण है, इससे अगर हम x के मान 2 लिखेंगे तो y के मान होगा 5, तो x के मान 2 लिखे हैं तो y के मान होगा 5। देखिए अगर इसमें हम x के मान 3 लिखेंगे, यहाँ पर बराबर 11 माइनस में 3 गुना में 3, फिर बराबर 11 माइनस में 3 तिहाई 9, 11 में से घटाएगा 9 तो हो जाएगा 2, यानी कि इसका मतलब हुआ x के मान 3 रखेंगे तो y के मान होगा 2, x के मान 3 रखेंगे तो y के मान होगा 2। इसको लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब देखिए इसी तरह समीकरण 2 से भी x और y के दो मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखिए दूसरा इसमें समीकरण है x माइनस में y माइनस में 1 बराबर 0, x माइनस में y माइनस में 1 बराबर 0। देखिए इसमें x के मान निकालेंगे तो y और 1 इस दोनों के लिखेंगे बराबर के बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर से पहले y और 1 दोनों माइनस में है और बराबर के बाद लिखेंगे तो दोनों प्लस में होगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे 1 प्लस में y। देखिए इसमें हो गया x के मान y के रूप में, तो इससे हम दो का मान निकालेंगे x और y के, यहाँ पे लिखेंगे x और y।
देखिए अगर इसमें हम y के मान 1 रखेंगे, y के मान 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 यानी कि जगह 2, तो x के मान होगा 2। अगर y के मान हम 2 रखेंगे तो x के मान हो जाएगा 2 1 3। इसको लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो यहां तक इसमें समझ में आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2, इस दोनों से हम x और y के दो मान निकाल लिए। इसके बाद इसमें हम आलेखीय विधि से हल करेंगे, यानी कि इसमें ग्राफ काटेंगे, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे हल करते हैं। समीकरण 1 से x के मान 2 है और y के मान 5, x के मान 2 और y के मान 5, x के मान 2 है और y के मान 5, यानी कि a वाला बिंदु है 2,5, x के मान 2 है और y के मान 5 है। दूसरा इसमें बिंदु है 3,2, यानी कि x के मान 3 होगा, y के मान 2, x के मान 3 और y के मान 2, यानी कि यहाँ पर बिंदु होगा। ये बिंदु जो है 3,2 है, यानी कि x के मान 3 है, y के मान 2। अब देखिए इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे। इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे तो इस तरह कट जाएगा। ये जो रेखा है समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1। अब देखिए इसी तरह समीकरण 2 से एक रेखा काटेंगे। देखिए समीकरण 2 में x के मान 2 है तो y के मान 1, x के मान 2, y के मान 1, 2 और 1, यानी कि यहाँ पर बिंदु है। जो बिंदु होगा x के मान 2 है और y के मान 1। देखिए दूसरा इसमें बिंदु है x के मान 3 है, y के मान 2, यानी कि 3 2, x के मान 3 और y के मान 2, यानी कि ये जो बिंदु है ना यही बिंदु रह जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बिंदु 3,2 समीकरण 1 में भी है और समीकरण 2 में भी है। यानी कि अब इस बिंदु और इस बिंदु, इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे। इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे तो इस तरह कट जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 2 से। जो रेखा है समीकरण 2 से है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2। अब देखिए दोनों रेखा जो है ना एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, ठीक है ना। जो बिंदु यहाँ पर है, अब जो बिंदु जो है यही इसका हल होगा, यानी कि इसका आंसर होगा। बिंदु का जो मान है x के मान 3 है और y के मान 2 है। यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, अतः x बराबर 3, y बराबर 2, यही इसका आंसर होगा। 9 नंबर समझ में आ गया। इसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 10 नंबर। अब इसमें निकालेंगे a1 बट्टा में a2, a1 बट्टा में a2 बराबर, देखिए a1 का मान इसमें 1 है और a2 का मान 2 है, तो लिख लेंगे 2। अब लिखेंगे b1 बट्टा में b2, b1 बट्टा में b2। देखिए b1 का मान इसमें 3 है और b2 का मान -3 है, इस -3 से 3 कैंसिल होगा, -1 मरते में, यानी कि इसमें a1 बट्टा में a2 इसका मान हो गया 1 बट्टा में 2 और b1 बट्टा में b2 इसका मान हो गया -1। ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बट्टा में a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा में b2। देखिए जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि इसका हल अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 इसमें है x प्लस में 3y बराबर में है 6। इसमें निकालेंगे x के मान, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर, तो x के मान इसमें होगा 6 माइनस में 3y, 6 माइनस में 3y। अब देखिए इसमें x के मान हो गया y के रूप में, तो इस समीकरण से हम x और y के दो मान ज्ञात करेंगे।
यहाँ पे लिखेंगे x और y। देखिए अगर इसमें हम y के जगह पर 2 लिखेंगे तो 3 दूनी 6 बन जाएगा, 6 में से घटा 6 तो हो जाएगा 0, यानी कि y के मान 2 लिखेंगे तो x के मान होगा 0। y के मान अगर हम 2 लिखेंगे तो x मान कितना होगा 0 होगा। अब देखिए अगर y के मान हम 1 लिखेंगे तो 3 एकम 3 बन जाएगा, 6 में से घटा 3 तो हो जाएगा 3, यानी कि y के मान 1 लिखेंगे तो x के मान होगा 3। ये हो गया समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब देखिए इसी तरह समीकरण 2 से भी हल करेंगे। समीकरण 2 इसमें है 2x, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 इसमें है 2x माइनस में 3y बराबर है 12। यहाँ पे लिखेंगे और 2x बराबर 12 प्लस में 3y लिखेंगे, इसीलिए x बराबर 12 प्लस में 3y बटा में लिखेंगे 2। अब इस समीकरण से x और y के दो मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x और y। अगर इसमें हम y के मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस में 0, 0 से गुना करेंगे 3 में तो 0 बन जाएगा, तो 12 प्लस में 0 होगा, फिर बट्टा में 2, 12 में जोड़ेंगे 0 तो हो जाएगा 12 बट्टा में 2, 2 से 12 कैंसिल होगा 6 मारते हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ अगर हम y के मान 0 रखेंगे तो x के मान होगा 6, x के मान होगा 6। अगर इसमें हम y के मान -2 रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 12 प्लस में 3 गुना में -2, फिर बट्टा में हो जाएगा 2, फिर लिखेंगे बराबर 12। देखिए इस 3 से गुना होगा -2 में तो जाएगा माइनस में 6, -6 बट्टा में 2, 12 में से घटा 6 तो हो जाएगा 6, 6 बट्टा में 2, 2 से कैंसिल होगा 6 3 मारते हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ अगर y के मान -2 रखेंगे तो x के मान होगा 3। देखिए y के मान -2 रखेंगे तो x के मान होगा 3। तो क्या समीकरण 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखिए समीकरण 1 से x के मान 0 है तो y के मान है 2, यानी कि 0, 2, x के मान 0 होगा, y के मान 2, यानी कि इस बिंदु पर है। तो जो बिंदु है x के मान 0 है और y के मान 2, इसको लिखेंगे 0, 2। अब देखिए दूसरा इसमें बिंदु है 3, 1, यानी कि 3, 1 है, तो x के मान 3 है, y के मान 1, x के मान 3 और y के मान 1, यानी कि इस बिंदु पर होगा। जो बिंदु है x के मान 3 है और y के मान है 1। अब देखिए अब इस दोनों बिंदु से एक रेखा काट लेंगे। देखिए तो इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे तो इस तरह कट जाएगा। देखिए ये हो गया समीकरण 1 से। जो रेखा है समीकरण 1 से है, तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1। इसी तरह समीकरण 2 से एक रेखा काटेंगे। देखिए समीकरण 2 में x के मान 6 है तो y के मान है 0, यानी कि 6, 0, 6, 0 यानी कि ए वाला बिंदु होगा। जो बिंदु है 6, 0 है। अब देखिए दूसरा इसमें बिंदु है 3, -2, यानी कि x के मान 3 है, y के मान है -2, 3, -2, 3 और -2 यानी कि यहाँ पर होगा। जो बिंदु होगा 3 है x के मान, y के मान है -2। देखिए अब इस बिंदु और इस बिंदु, दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे। इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे तो इस तरह कट जाएगा। ये हो गया समीकरण 2 से। जो रेखा है समीकरण 2 से है, तो आप लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों रेखा जो है ना एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, ठीक ना, यानी कि जो बिंदु यहाँ पर है, ठीक ना, ये बिंदु जो है यही इसका आंसर होगा। ये बिंदु का मान है 6, 0, इसका मतलब है कि x के मान 6 है और y के मान 0। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 6 और y बराबर 0, यानी कि x के मान 6 है और y के मान 0, तो जाएगा 10वां का आंसर।
9 के 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।